गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल द रोहित सेवा में। आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट डेज किस टाइप से याद करें आसान भाषा में, अपनी देसी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा माइंड होता है, हमारा माइंड झूठी चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है और इंजॉयमेंट वाली चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवीज में बहुत सारी चीजें झूठी होती हैं। लगभग 70-80% मूवी जो होती है वो झूठी होती हैं। जैसे विलन और हीरो की जब लड़ाई हो रही होती है तो विलन के एक हीरो जब पंच मारता है, जब हीरो विलन के पंच मारता है तो विलन बहुत दूर जाके पड़ता है, किक मारता है तो बहुत दूर जाके पड़ता है। इस प्रकार लड़ाई होती है, फाइट होती है कि विलन हवा में रहता है, इतनी देर में हीरो विलन के चमचों की धुलाई कर देता है और जब सबकी धुलाई आराम से हो जाती है तो तब विलन ऊपर से नीचे आके गिरता है। तो इस प्रकार की झूठे चीज़ें और मनोरंजन होती हैं तो हमारा माइंड में एकदम मस्त बैठ जाती हैं। और जैसे जब पुलिस और चोर आगे पीछे भाग रहे होते हैं, जब पुलिस चोर का पीछा कर रही होती है, तब दोनों पैदल दौड़ रहे हैं और अचानक मार्केट में पहुंच गए और मार्केट में तो हीरो जो होता है, पुलिस होती है, तो किसी की भी बाइक उठा के और चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। तो मुझे आप एक बात बताइए, मार्केट में भैया चाबी लगा के कौन रखता है? मार्केट में जब बाइक खड़ी करते हैं तो वो तो अपने हैंडल का लॉक भी करके रखते हैं, तो कौन रखता है? तो सारी चीज़ें झूठी होती हैं ना, कौन पीछा नहीं करेगा उसको? तो ये बातें हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं। जैसे कितने सारे गाने जो साइंटिफिक बिल्कुल गलत हैं। जैसे एक गाना है, अरे कौन सा गाना है भाई, वो वाला गाना कि सुबह से शाम तक, शाम से रात तक तुझे करता रहूँगा प्यार। अरे भैया मुझे बाइक बताइए कि तो पूरे दिन प्यार करता रहेगा, बाकी काम कब करेगा, खाएगा कब? अरे भैया पोटी कब करेगा? तो पैंट में निकल जाएगी, छोड़ के चली जाएगी तेरे को। तो साइंटिफिक चीज ये सॉन्ग बिल्कुल गलत है और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं जो गलत हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। तो मुझे बताइए, हमारे देश की सुरक्षा कौन करता है? देश की सुरक्षा करती है आर्मी। सलाम है आर्मी को कि इतनी मेहनत कर पूरा अपनी जान लगा देती है अपनी देश की सुरक्षा करने में। तो कौन करती है? आर्मी। तो नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये तो हमारा था नहीं। एक बार फिर बता दूं कि ये चीज कब समझ में आएगी, जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे, निमोनिक्स कैसे मनाते हैं। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद ही ये सब कुछ समझ में आने वाला है। तो जरूर इस वीडियो को जाके देखना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है और सबसे पहला लिंक इसी वीडियो का मिलने वाला है आपको। तो चलिए, ए कट गया हमारा, आर से बनता है 4 और एम से 3, वाई है ही नहीं। और मैंने बताया था आपको कि सिंगल डिजिट छोड़कर, राइट हैंड साइड की सिंगल डिजिट छोड़कर, ज़्यादातर हम राइट हैंड से ही लिखते हैं। तो जिस हाथ में पेन है, अगर हम राइट हैंड से लिख रहे हैं तो उस डिजिट को छोड़कर स्लैश लगा देना है। तो ये बन गया 4-3, यानी कि 4 डेट है और 3 ये वाला जो होता है हमारा मंथ होता है और इधर वाली डेट। तो 4 तारीख तीसरा महीना यानी कि 4 मार्च को क्या मनाया था? नेशनल सिक्योरिटी डे। नेक्स्ट आता है नेशनल वुमेन डे। आप सभी की मम्मी सभी वुमेन है, ये तो कोई हंसी की बात होगी भाई, क्योंकि सभी की मम्मी वुमेन होती हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन डे, आपकी मम्मी जो बर्तन साफ करती हैं वो कौन सी साबुन से करती हैं? वो करती हैं विम से। विम का जादू तो पता होगा ना, चमका देती है बर्तन को। तो विम से करती हैं। विम इंटरनेशनल वुमेन डे। तो सभी की मम्मी यानी कि औरत जो होती है वो बर्तन किससे साफ करती है? विम से। तो वी का मतलब 8, आई है ही नहीं, एम का मतलब 3। तो 8, 3 और सिंगल डिजिट छोड़कर, सिंगल नंबर छोड़कर स्लैश लगाना है। तो 8 तारीख तीसरा महीना 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स डे। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर थी लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तो वो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान मेरा मैथ बिल्कुल सही कर दे, भगवान मेरा मैथ सही कर दे। और उसका एक ही सपना था। क्या सपना था? उसका एक ही ड्रीम था कि मैथमेटिक्स में वो अच्छी हो जाए। क्या ड्रीम था? कि मैथमेटिक्स में वो अच्छी हो जाए। तो ड्रीम था ना उसका, क्या था? ड्रीम। तो डी का मतलब क्या था? 1, बताया था ना आपको। तो डी 1 और आर का मतलब 4, ई है ही नहीं, ए भी नहीं है, एम का मतलब 3। तो यहाँ पर 14, 3 और सिंगल छोड़कर स्लैश। तो 14 तारीख तीसरा महीना क्या मनाया था? मैथमेटिक्स डे।
14 मार्च मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार के लोगों को तालीम देनी होगी क्योंकि उन्होंने गलत मांग की है। क्या देनी होगी? तालीम देनी होगी। क्या? तालीम। तो टी का मतलब 1, ए है आई नहीं, एल का मतलब 5, आई नहीं है, एम का मतलब 3, तो सिंगल डिजिट छोड़कर स्लैश, तो क्या आ गया? 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। नेक्स्ट, CISF डे। CISF डे, तो CISF की स्थापना किसने किया? हमारे PM ने किया। हालांकि की नहीं है, लेकिन मान लो मैंने बताया था ना, गलत चीजें पकड़ती है हमारा माइंड, तो PM ने किया है। एक इमेज बना लो भाई, CISF की स्थापना किसने की है? PM ने की है। किसने की है? PM ने की है। तो P का मतलब 9 और M का मतलब 3, तो 9 मार्च CISF डे मनाया जाता है। और CISF राइजिंग डे भी 9 मार्च को मनाया जाता है। सेम करेंगे हम, याद कि PM ने स्थापना की, या इस टाइप से कर सकते हैं कि हमारे PM प्रधानमंत्री CISF से मिलने जाते हैं, हर बार उन्हें शाबाशी देने जाते हैं। किसको? CISF को। तो CISF की स्थापना कब हुई थी? 9 मार्च, और CISF डे भी 9 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल डिफेंस डे, राष्ट्रीय रक्षा दिवस। ये सुरक्षा और ये रक्षा दिवस दोनों में अंतर है। ये मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमें अपनी मम्मी की रक्षा करनी चाहिए। और जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमारी बहुत अच्छे से रक्षा करती थी, बहुत अच्छे तरीके से रक्षा करती थी। कौन? मम्मी। कौन करती थी? मम्मी। एम, तो एम का मतलब 3, और यू है ही नहीं, वाई भी नहीं है, तो और यहाँ पर 3। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जब डबल आता है, एम जैसे ये डबल आ रहा है, तो हम जब स्पेलिंग में डबल आएगा तो उसका हम सिंगल ही लेंगे, इसे एक बार ही मानेंगे। तो यह आएगा 3 मार्च को, क्या है? नेशनल डिफेंस डे। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टीबी डे। एक मरीज था, उसे टीबी की बीमारी थी, और वो डॉक्टर साहब के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, मुझे टीबी हो गई है, मुझे दवाई दो। तो डॉक्टर ने पता है उसे क्या दवाई दी? डॉक्टर ने कहा, बेटा घर जाइए और निरमा खाइए, निरमा घोल कर पीजिए, आपकी टीबी की बीमारी ठीक हो जाएगी। बड़ा अजीब डॉक्टर था यार, निरमा की दवाई भला कौन देता है? तो उसने क्या कहा कि निरमा घोल कर पीजिए, आपकी टीबी की बीमारी सही हो जाएगी। क्या? निरमा। तो एन का मतलब 2 बताया था, आई है ही नहीं, आर का मतलब 4, और एम का मतलब 3, ए है ही नहीं, तो एन का मतलब 2, आर का मतलब 4, और एम का मतलब 3। तो 24 मार्च, क्योंकि सिंगल को छोड़कर हमारा क्या बनना है? सिंगल को छोड़कर हमारा यहाँ पर स्लैश लग जाना है, तो इधर का मंथ और इधर की डेट। तो 24 मार्च को इंटरनेशनल टीबी डे। नेक्स्ट है बांग्लादेश नेशनल डे। बांग्लादेश नेशनल डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बांग्लादेश तुझे भुगतना पड़ेगा, तू भारत से अलग हुआ है, इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो ए है ही नहीं, अंजाम। अंजाम का मतलब, एन का मतलब 2 और जे का मतलब होता है 6, ए भी नहीं है, और एम का मतलब 3। सॉरी दोस्तों, थोड़ी ट्रैक्टर की आवाज आ गई होगी आपको, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट, बांग्लादेश नेशनल डे 26 मार्च को मनाया जाता है, बांग्लादेश नेशनल डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड थिएटर डे। दोस्तों मुझे बताइए, थिएटर जो होता है वो लोग क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? थिएटर वो मनाते हैं इनकम के लिए। किसके लिए? इनकम के लिए। अगर आप भी कोई बिजनेस करोगे तो किसके लिए करोगे भाई? इनकम के लिए करोगे ना। तो उसने, थिएटर वाले ने अपना बिजनेस किया है थिएटर का, किस काम के लिए किया है? इनकम के लिए। बताइए किस काम के लिए आता है? इनकम। क्या बनती है उससे? इनकम। हालांकि लॉकडाउन में इनकम बंद हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो चालू हो गया। तो वर्ल्ड थिएटर डे, इनकम। तो आई है ही नहीं, एन का मतलब 2 है, और सी है क्या? मुझे बताइए। सी का मतलब है 7। इस वाली वीडियो में देखो जानकारी मिलेगी। 7, ओ नहीं है, एम का मतलब 3, तो आ गया 27 ऑफ मार्च। 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। दोस्तों मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाया करती थी कि बच्चे पानी को व्यर्थ नहीं किया करते, वाटर वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें वाटर बचाना चाहिए। कौन सुनाती थी कहानी? नानी माँ। मेरी नानी माँ मुझे कहानी सुनाती थी कि पानी की बचत कीजिए, नानी माँ। तो एन का मतलब 2 और ए है ही नहीं, एन का मतलब फिर 2 और एम का मतलब 3। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 22 ऑफ मार्च। दोस्तों मैंने ये किस प्रकार याद किया है? नानी माँ तो सभी के लिए हो गया, क्योंकि मेरे गांव का नाम है नानई। मेरे गांव का नाम है नानई।
तो नानई में सभी लोग पानी की बचत करके रखते हैं, कोई व्यर्थ नहीं करता, वाटर को कोई वेस्ट नहीं करता, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो कहां पर? नानई में, मेरे गांव में नानई। तो नानई की स्पेलिंग NANAI, नानई में, नानई में। तो N का मतलब 2A नहीं है, फिर N का मतलब 2A नहीं है, I नहीं है, M का मतलब 3E नहीं है। तो 22 मार्च अगर आप मेरे गांव से हैं या फिर मेरे पड़ोसी गांव से हैं तो अभी नानई में पानी की बहुत बहुत रक्षा होती है, कोई पानी वेस्ट नहीं करता, इस टाइप से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु मार्टर्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम सुनते ही दिल में एकदम देशभक्ति जाग जाती है। उनका नाम में ही तो सब कुछ रखा है, भगत सिंह और सुखदेव के नाम में ही तो सब कुछ रखा है। जब आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो आपके दिल में भी देशभक्ति जाग जाती होगी, तो उनके नाम में ही है सब कुछ, क्योंकि उनके नाम से ही हमें देशभक्ति जाग जाती है, नाम में। तो इनके नाम में ही सब कुछ रखा है, किसमें? नाम में। तो N का मतलब 2 और A है ही नहीं, M का मतलब 3, फिर M का मतलब 3E नहीं है। तो 23 मार्च में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मार्टर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सभी? उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी याद हो गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी आसान भाषा में आसान तरीके से याद कर पाए। जिंदगी आसान बनाने के लिए और पढ़ाई भी आसान बनाने के लिए देखते रहिए द रोहित सेवा। थैंक यू, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।